प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मां के निधन की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक बेहद भावुक मैसेज लिखते हुए शेयर की। मां के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। वहीं एक दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रुटि की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ बहुत गहरा लगाव था। अपने हर जन्मदिन पर मोदी हमेशा मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। पीएम रहते हुए भी मोदी के परिवार के लोग साधारण जीवन जीते हैं। मोदी की मां भी बहुत सादा जीवन जीती थी। मोदी की मां जब बुधवार को अस्पताल में भर्ती हुई थी तो उसी दिन मोदी अपनी मां से मिलने अस्पताल गए थे। मोदी की मां की हालत में सुधार था, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार सुबह 3:30 बजे करीब अस्पताल में मां हीराबा ने अंतिम सांस ली। देश दुनिया के लोगों को जब तक इसकी जानकारी मिलती तब तक प्रधानमंत्री ने बिना ताम झाम के बेहद ही साधारण तरीके से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। मोदी अपने भाई के घर पहुंचे, मां को श्रद्धांजलि दी, फिर मां की अर्थी को कंधा दिया और शमशान घाट पर जाकर अपने भाइयों के साथ मां को मुखाग्नि दी। भारत जैसे ताकतवर देश के प्रधानमंत्री की मां के निधन या अंतिम यात्रा में कोई बड़ा शोक आयोजन नहीं और ना ही कोई राजनेता, ना ही किसी बड़ी हस्ती को बुलाया गया। आम लोगों की तरह मोदी ने अपनी मां को इस जीवन से विदा किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का कर्ज निभाकर अपने कर्म पथ पर फर्ज निभाने निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को अपनी मां को लेकर एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें इसने धर्म, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल इसने मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसे करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज पिताजी होते तो पिछले सप्ते वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ था। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी भी माँ ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी।
माँ की तपस्या उनकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। सितंबर 2015 में फेसबुक के मुखिया मार्क जुगलबर्ग ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा था कि मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि मैं समझता हूं, आपके जीवन में आपकी मां का बहुत ही योगदान है। हमें आशा है कि आप हमें कुछ उनके बारे में बताएंगे। जिसके जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे भी जीवन में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भी गरीब परिवार से हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। पिताजी तो रहे नहीं, माताजी हैं जो कि 90 साल से ऊपर हैं। आज भी सारे काम खुद करती हैं। बचपन में परिवार का गुजारा करने के लिए उन्होंने पड़ोस के घरों में खाना बनाने का काम किया, घरों में बर्तन धुले, पानी तक भरने का काम किया, मजदूरी की। और इस बीच प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं हैं। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह सब सिर्फ मेरे मामले में ही नहीं है। दुनिया में ऐसी लाखों माताएं हैं जिन्होंने बच्चों के सपने के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। इसके साथ ही 2019 में अभिनेता अक्षय कुमार को दिए गए एक इंटरव्यू में भी मां हीराबेन को लेकर कई खुलासे किए थे। से इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें?
पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ वैसे? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई। और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे। अच्छा। मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ। मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर भी ये भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। जैसे जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब। मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है। जब देश ने मोदी को जाना तो साथ ही माँ को भी जाना। जब जब प्रधानमंत्री माँ को लेकर भावुक हुए तब तब देश भी भावुक हुआ। प्रधानमंत्री को जब कभी भी मौका मिला तो उन्होंने माँ के त्याग और ईमानदारी की मिसाल को देश के सामने रखा, जिससे देश को प्रेरणा मिले। आप सबको मालूम होगा, अब मेरी माँ 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज, तीसरे डोज की चर्चा चल रही है। मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है, तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इसी साल 18 जून 2022 में 100 साल की हुई थी और बुधवार को अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार 29 दिसंबर को अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार 30 दिसंबर सुबह उनका निधन हो गया। भारत जैसे ताकतवर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी की मां ने साधारण जीवन जिया। मोदी का परिवार भी आम लोगों की तरह जीवन जीता है। एक असाधारण पीएम मोदी भी खुद सादा जीवन जीते हैं, जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के लिए मिसाल हैं। मोदी की मां का इस दुनिया से जाना वाकई मोदी की जिंदगी में एक खालीपन, एक शून्य की तरह है, जिसका भर पाना शायद ही मुश्किल है। लेकिन कर्तव्यों के कर्म पथ पर चलने वाले योगी को अपने परिवार से ज्यादा देश के रूप में जो परिवार मिला है उसकी ज्यादा चिंता है, क्योंकि
परिवार से ज्यादा देश महत्वपूर्ण है और यही संस्कार मोदी को अपनी मां से मिले हैं। अपनी मां की यादों को सहेजे मोदी अपने कर्म पथ पर अग्रसर हैं और उन पर मां हीराबा का आशीर्वाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार।